कक्षा 8 के सभी प्यारे बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सीखेंगे इकाई 7 युगपत समीकरण। ये हमारा आज इकाई है। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक तराजू है जिसके दाएं पलड़े में 8 किलोग्राम वजन रखा हुआ। एक एक किलोग्राम के 8 बाट रखे गए हैं, तो दाएं पलड़े में 8 किलोग्राम रखा हुआ है। और जो बायां पलड़ा है इसमें x और y नाम की दो वस्तुएं हैं। कोई वस्तु है जिसका एक वस्तु का नाम x है और दूसरी वस्तु का नाम y है। तो बाएं पलड़े में x और x यानी कि 2x रखे हुए हैं और साथ में y भी रखा हुआ है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो बायां पलड़ा है इसमें y का मान कितना होगा, या आपसे पूछा जाए कि x का मान कितना होगा। अब यदि यहाँ संख्या होती तब तो हम दोनों पलड़ों में से उतना वजन कम कर देते, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, तो हम कितना कम करें कि जिससे हमारा x और y का मान निकल आए। तो इसी तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहले आप समझ लेंगे, क्योंकि बाएं पलड़े में रखा हुआ है x और x, तो ये 2x हो जाएगा, और y भी रखा हुआ है साथ में, तो बाएं पलड़े में हो जाएगा 2x प्लस y। और दाएं पलड़े में क्योंकि ये बराबर है, संतुलन में है तराजू, तो ये बराबर हो जाएगा 8 किलोग्राम। सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। स्थिति 1 लिखा हुआ है बोर्ड पर दाईं ओर। तो हमने क्या करा है कि जो 2x प्लस y बराबर 8 था, यदि हम दोनों पलड़ों में से 22 किलोग्राम वजन कम कर दें, जो y वस्तु है उसका भार घटा दें, तो आप देख रहे हैं y से y कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 2x बचता है और बराबर में 8 माइनस y। लेकिन y फिर भी खत्म नहीं हुआ। y का हमें मान अभी भी ज्ञात नहीं हुआ कि कितना है। x का मान हम अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। स्थिति 2 देखिए, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 8 है। यदि हम दोनों पलड़ों में से 2x जो किलोग्राम वजन है वो कम कर दें, तब भी हमारे पास y का मान पूरा निकल कर नहीं आ रहा है। तो यहाँ युगपत समीकरण में इसी तरह के हमारे प्रश्न हैं जिनको आज हम हल करना सीखेंगे। तो आगे आप देखेंगे इसे। सही बच्चे यहाँ देखेंगे, अभी आपको बताया था 2x प्लस y बराबर 8। अब एक तराजू और है, देख रहे हैं आप, दाईं ओर एक तराजू और बनी हुई है। यहाँ पर जो बायां पलड़ा है उसमें x और y कोई वस्तु रखी हुई है, केवल x और y, एक x और एक y वस्तु रखी हुई है। जबकि जो पहला तराजू था बाईं ओर, उसमें 2x वस्तु रखी हुई थी, यानी कि x 2 वस्तुएं रखी हुई थी और एक y रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक x और एक y वस्तु रखी हुई है, और यहाँ जो वजन आता है वो 5 किलोग्राम है। जो दायां पलड़ा है किसके बराबर है, 5 किलोग्राम के। तो अब हम इनको हल कर सकते हैं। यहाँ से हम x और y का यदि हमारे पास इस तरह की समस्या आती है, इस तरह प्रश्न आते हैं, तो हम इनको हल कर सकते हैं। अब हल कैसे करेंगे आप देखिए नीचे। इन दोनों स्थिति को हल करने के लिए आप जो दोनों तराजू के बाएं पलड़े हैं, जो पहली तराजू है 2x प्लस y बराबर में 8 और दूसरी तराजू है x प्लस y बराबर 5 लिखा हुआ है इसके नीचे। तो जो बायां पलड़ा है 2x प्लस y है, इसमें से दूसरी तराजू के जो बायां पलड़ा है x प्लस y, ये माइनस करेंगे। और पहले तराजू के दाएं पलड़े में जो 8 किलोग्राम भार है, इसमें से हम दूसरी तराजू के जो 5 किलोग्राम का भार है उसको हम माइनस करेंगे। तो आप देखिए नीचे, आप यहाँ देख रहे हैं कि 2x में से 1x कम करते हैं तो 1x बचता है, और y में से y कैंसिल होकर 0, और बराबर में 8 में से 5 माइनस करके बचता है 3। अतः x का मान आ जाता है हमारा 3 किलोग्राम। अब इसके आधार पर हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए, जहाँ x था जो x प्लस y बराबर 5, यहाँ जो ऊपर तराजू बनी हुई दाईं ओर, यदि हम y के साथ में x न रख के x की जगह 3 रख दें, और इस 3 किलोग्राम वजन को हम दोनों पलड़ों में से हटा देने की x को घटा दें, यहाँ से बाएं पलड़े से भी और दाएं पलड़े से भी, तो क्या होता है। तो यहाँ देखें आप x प्लस y बराबर 5 लिखा हुआ है। यदि हम x की जगह 3 रखते हैं तो ये समीकरण बन जाती है 3 प्लस y बराबर 5। अब हम दोनों पलड़ों में से 3 किलोग्राम वजन कम करेंगे, दोनों पलड़ों में से।
तो आप देखेंगे 3 में से 3 कम करेंगे तो हमारे पास केवल बाई बचेगा, और 5 में से भी 3 कम करते हैं तो हमारे पास बचता है 2, अर्थात बाई का मान निकल कर आ गया है 2। तो ये हमारे पास युगपत समीकरण कहलाती है, इसे हम युगपत समीकरण कहते हैं। पिछले उदाहरण के आधार पर अब आप यहाँ एक प्रश्न समझ लेंगे। यहाँ 2 समीकरण हैं, समझ सकते हैं जैसे 2 तराजू हैं। पहले तराजू में x प्लस बाई बराबर 3 है, यानी कि बाएं पलड़े में x प्लस बाई और दाएं पलड़े में 3 किलोग्राम। दूसरी तराजू है, उसके बाएं पलड़े में x माइनस बाई और दाएं पलड़े में 1 किलोग्राम, यानी कि यदि x में से हम बाई वस्तु कम कर देते हैं तो वो 1 किलोग्राम के बराबर आता है। तो इसे हम हल किस प्रकार करेंगे, यहाँ देख लेंगे आप। x प्लस बाई बराबर लिखा है 3। अब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो x और x मिलकर हो जाता है 2x, और जब बाई में आप माइनस बाई प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर वैल्यू है, जिसे बाई में से बाई घटाएंगे तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर केवल आपके 2x बचेगा। अब आप बराबर के दाईं ओर देखेंगे, क्योंकि दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं तो 3 और 1, यानी कि जो तराजू के दोनों पलड़े थे दाईं ओर वाले, उनके वजन को हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाता है 4। ये समीकरण बन गए नीचे 2x बराबर में 4। अब आप 2 से 4 को भाग कर देंगे। आपको बताया था जो एक चर समीकरण थी उसमें बताया गया था x के साथ में जो 2 है ये गुणा में है, और जब ये बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होता है तो x का मान निकल कर आ जाता है 2। अब आप आगे देखेंगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा है क्योंकि हमारी समीकरण थी x प्लस बाई बराबर में 3। अब x का मान अभी हमारा 2 निकल कर आया है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ x है यहाँ 2 रखेंगे तो समीकरण बन जाती है 2 प्लस बाई बराबर में 3। अब हमें क्या करना है, जो तराजू का दोनों पलड़े हैं बायां और दायां, दोनों में से 2 किलोग्राम वजन कम कर दो, घटा दो, माइनस कर दो उसमें। तो आप देख रहे हैं 2 में से 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया है, केवल हमारे पास बाई बचता है। और दाईं ओर आप देखेंगे 3 में से यदि आप 2 कम करेंगे, माइनस करेंगे तो बचता है 1, अर्थात x का मान निकल कर आता है 2 और बाई का मान 1। यहाँ आप देखें प्रश्न नंबर 2, यहाँ भी 2 ही समीकरण है। जब भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो मेरे बच्चों को जरूर ध्यान रखना है कि आपको तराजू मान के करना है। 2 तराजू हैं, दोनों समीकरणों को आप 2 तराजू मान लीजिए। जो x और बाई है इसे आप बाएं पलड़े में रखिए, और जो बराबर में 3 और 1 लिखा है इसे आप दाएं पलड़े में रखिए। तो लिखा है यहाँ 2x प्लस बाई बराबर में 3 और 2x माइनस बाई बराबर में 1। अब इसे हल करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो तराजू का वजन है इनको हम जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि बाई में से बाई माइनस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2x और 2x हो जाता है 4x, और जो दाईं ओर 3 और 1 पढ़ने में जो 3 और 1 किलोग्राम वजन रखा है इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4। अब x बराबर हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 को भाग देते हैं तो 4 एकम 4, तो x का मान निकल कर आ जाता है 1। अब आप पहली जो समीकरण सबसे ऊपर का जो 2x प्लस बाई बराबर 3 है वो देखेंगे आप। यहाँ आप x की जगह रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, और प्लस का बाई और बराबर में 3। अब हम तराजू के दोनों पलड़ों में 2 किलोग्राम का वजन कम कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो केवल बाई बचता है। और 3 में से 2 किलोग्राम कम करते हैं तो कितना बचता है, 1। अतः x का मान 1 और बाई का मान आ जाता है 1। यहाँ आप देखें प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ भी 2 तराजू है। पहले तराजू के बाएं पलड़े में रखा हुआ है 3x माइनस बाई, और दाएं पलड़े में रखा है 4 किलोग्राम वजन। दूसरी तराजू है उसके बाएं पलड़े में रखा है 2x माइनस बाई, और दाएं पलड़े में रखा है 2 किलोग्राम। अब इसे हल करना है तो ये ध्यान देंगे, जिसे 3x माइनस बाई बराबर 4 है और 2x माइनस बाई बराबर 2 है, तो हम यहाँ दोनों समीकरणों को इनको
माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 3x में से 2x माइनस करते हैं तो 1x बचेगा। और माइनस बाई में से माइनस बाई माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बाई क्योंकि बराबर, जैसे 3 माइनस 3 जीरो हो जाता है, तो ऐसे ही माइनस बाई भी जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और जो बराबर के दाईं ओर है, यहाँ आप देखेंगे 4 में से आप 2 किलोग्राम वजन कम करेंगे तो 2 किलोग्राम बचता है। और ये हो जाएगा x बराबर में 2/1 बराबर में 2, अर्थात x का मान आ जाता है यहाँ पर 2। अब आप ऊपर देखें लिखा है क्योंकि 3x माइनस बाई बराबर 4 था। अब x का मान अभी हमारा 2 आया है, तो हम x की जगह रखेंगे 2, तो इसे लिखेंगे 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 माइनस का बाई और बराबर में 4। अब आप यहाँ दोनों पलड़ों में से 6 किलोग्राम वजन कम कर दो, माइनस कर दो, घटा दो उसको, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचता है माइनस बाई और बराबर में माइनस का 2। 4 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये संख्या रेखा पर आपको बताया गया था। अब ये बाई बराबर हो जाएगा -2/-1, माइनस माइनस प्लस, और 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाई बराबर में 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या अपने घर में जो भी बड़े भाई बहन मम्मी पापा हो उनको आप भेज सकते हैं स्कूल में। और ये गृह कार्य भी आपको दिया जा रहा है, 2 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद।